किसी भी डरावनी कहानी में सबसे ज्यादा डरावना क्या होता है? उसका क्लाइमैक्स या फिर वो छोटी छोटी अजीब सी बातें जो हमें उस क्लाइमैक्स तक लेकर जाती हैं। चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलते हैं जो कुछ अजीब घटनाओं से शुरू होती है और एक बेहद भयानक अंजाम पर जाकर खत्म होती है। वो वापस आ गया है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ये शब्द ये किसी कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कौन है जो वापस आ गया है और आखिर क्यों वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है? यहीं से असल में डर की कहानी शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है आरती से। उसके पैर में चोट लगी हुई है और वो घर पर अकेली है। एक हॉरर कहानी के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है ना? पर उसकी असली परेशानी उसकी चोट नहीं बल्कि वो अजीबोगरीब चीजें हैं जो अचानक उसकी जिंदगी में होने लगती हैं। जरा सोचिए, कोई अपने बिस्तर पर आराम कर रहा हो और अचानक उसे वहां सूखी घास मिले। मतलब कहाँ से आई, कैसे आई, कोई जवाब नहीं। बस एक अजीब सी बेचैनी है जो धीरे धीरे डर में बदल रही है। और ये डर सिर्फ आरती के घर तक ही नहीं रहता, ये उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। उसके बॉस राहुल को अपने कैबिन के दरवाजे पर एक मरा हुआ कौवा मिलता है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा, ये एक पैटर्न है, एक तरह की धमकी। और ये धमकी अब और ज्यादा खुल्लम खुल्ला हो जाती है। एक जरूरी बिजनेस मीटिंग चल रही है और अचानक सबके सामने स्क्रीन पर एक के बाद एक बिजूका यानी स्केयरक्रो की तस्वीरें आने लगती हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐलान है। तो देखिए हो क्या रहा है। अचानक कौओं के झुंड दिखने लगते हैं। उनकी काऊ काऊ की आवाज लगातार परेशान कर रही है। और अब ये तस्वीरें, आरती को अब ये साफ साफ महसूस होने लगा है कि ये सब कुछ बेतरतीब नहीं हो रहा। कोई है जो उसे देख रहा है, उसे टारगेट कर रहा है। अब तक जो दिमागी खेल चल रहा था वो अचानक एक खूनी हकीकत बन जाता है। कहानी में पहला कत्ल होता है और इसके साथ ही ये अजीब मजाक एक जानलेवा साजिश में बदल जाता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस कहानी के सबसे बड़े सिंबल को समझ लेते हैं, बिजूका। खेतों में खड़ा एक बेजान पुतला, लेकिन इस कहानी में ये डर, नफरत और मौत का प्रतीक बन जाता है। और कातिल इसी बिजूके को अपना सिग्नेचर बना लेता है। दो कत्ल होते हैं, सुरेश नाम के एक कलीग के चाचा का और उसके बॉस राहुल का। और दोनों की लाश को एक ही तरीके से छोड़ा जाता है, बिल्कुल एक बिजूका की तरह सजाकर। ये हत्याएं सिर्फ हत्याएं नहीं हैं, ये एक भयानक संदेश हैं। इन सब के बीच आरती अब सिर्फ एक डरी हुई विक्टिम नहीं है, नहीं, वो अब एक तरह से जासूस बन जाती है जो इन खौफनाक घटनाओं की कड़ियां को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ये समझने के लिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उसका दिमाग तेजी से चलता है। पॉइंट नंबर 1, कत्ल का तरीका बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर 2, उनका कुलीग सुरेश पहले मर्डर के बाद से ही गायब है। पॉइंट नंबर 3, दोनों मरने वाले लोग सुरेश से जुड़े थे। कनेक्शन साफ था, जवाब सिर्फ सुरेश के परिवार के पास ही मिल सकता था। और इसीलिए वो उसकी आंटी को ढूंढने निकल पड़ती है। और जब वो सुरेश की आंटी तक पहुंचती है तो खुलती है इस पूरे खौफ के पीछे की वजह। एक दर्दनाक कहानी जो अपमान से शुरू होकर बदले की आग तक पहुंचती है। तो सुरेश एक अनाथ लड़का था जिसमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। ऑफिस में बॉस राहुल ने उसे सबके सामने जलील किया। उस मुश्किल वक्त में आरती ने उसका साथ दिया और शायद सुरेश के मन में उसके लिए एक उम्मीद जाग गई। लेकिन वो उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब उसे पता चला कि आरती और राहुल एक साथ हैं। और जब उसने अपना ये दुख अपने चाचा को बताया तो हमदर्दी की जगह उससे मिला और भी ज्यादा मजाक। उसके चाचा ने उससे कहा, तुझमें और इस बीजूका में कोई फर्क नहीं है, तेरे दिमाग में भी भूसा भरा है। सोचिए, किसी टूटे हुए इंसान से ये कहना किसी को भी हमेशा के लिए तोड़ सकता है। बस यही वो पल था जहां सुरेश का सारा दुख गुस्से और नफरत में बदल गया। उसी पल उसने अपने चाचा का कत्ल कर दिया और उन सब से बदला लेने के अपने सफर पर निकल पड़ा जिन्होंने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। चलिए अब कहानी वापस आज में लौटती है। आरती और सुरेश की आंटी घर में हैं और उन्हें एहसास होता है कि बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में असली खौफ तो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आंटी घबराकर चिल्लाती हैं, वो वापस आ गया है, वो सबसे बदला लेगा। वही शब्द जो हमने शुरू में सुने थे। पर कौन वापस आया है, सुरेश या उसकी नफरत से पैदा हुआ कोई साया?
और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते या भाग पाते, घर के अंदर ही अंधेरे से निकलकर एक बिजूका खड़ा हो जाता है। वही बिजूका, सुरेश के गुस्से का जीता जागता प्रतीक। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और इस पूरे हॉरर के बीच में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही कैजुअल सी लाइन आती है, इट्स सो क्रेपी यार। ये अचानक आई हुई आम सी लाइन उस खौफनाक माहौल को और भी ज्यादा असली और परेशान करने वाला बना देती है। तो ये कहानी आखिर में हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के दर्द को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो उसके अंदर किस तरह का खौफ जन्म ले सकता है, और वो खौफ जब बाहर निकलता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।